सभी भक्तों से कहना है कि हमारे YouTube देहाती अनमोल कहानी चैनल की तरफ से सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, हमारे YouTube चैनल पर हर रोज कहानी व लीलाएं आती रहती हैं। भक्तों, आप सबसे कहना है कि हम आपकी सेवा करते हैं, इसलिए कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि आपके मोबाइल फोन पर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। भक्तों, बहुत अच्छी कहानी है, इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने। चलो चलते हैं आगे। प्रोप्राइटर है प्रमोद यादव, ग्राम बादरी वाले। जय श्री राधे कृष्णा। ध्यान देना। विदुर नीति भाग -1। विदुर कथा। महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्र विदुर कौरव वंश की गाथा में अपना विशेष स्थान रखते हैं, और विदुर नीति जीवन युद्ध की नीति ही नहीं, जीवन प्रेम, जीवन व्यवहार की नीति के रूप में अपना विशेष स्थान रखती है। राज्य व्यवस्था, व्यवहार और दिशा निर्देशक सिद्धांत वाक्यों को विस्तार से प्रस्तावना करने वाली नीतियों में जहां चाणक्य नीति का नामोल्लेख होता है, वहां सतसत का स्पष्ट निर्देश और विवेचन की दृष्टि से विदुर नीति का विशेष महत्व है। व्यक्ति वैयक्तिक अपेक्षाओं से जुड़कर अनेक बार नितांत व्यक्तिगत, एक इंद्रिय और स्वार्थी हो जाता है, वही वह व्यक्तिगत अपेक्षाओं के दायरे से बाहर आकर एक को अनेक के साथ तोड़कर सतसत का विचार करते हुए समष्टिगत भाव से समाज केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होकर परार्थी हो जाता है। स्व का पर विस्तार रही सत्य में मनुष्य धर्म का प्रमुखतः अपेक्षित पक्ष होता है। चाणक्य ने इसे स्पष्टतया समाज धर्म के आलोक में देख परख कर प्रस्तुत किया है, और विदुर ने अपने समय के संदर्भ में न्यायसंगत पक्षधरता के साथ निर्भय होकर व्यक्त किया है। चाणक्य निर्णायक स्थिति में व्याख्याता थे, जबकि विदुर अपनी वैयक्तिक स्थितिगत सीमाओं से परिचालित विनम्र निवेदन के रूप में प्रस्तावना करते हैं। चाणक्य में निर्देश एवं आदेश का भाव है, जबकि विदुर अपने विचार सब परामर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विदुर एक तरह से हस्तिनापुर राज परिवार का सदस्य होकर ही दासी पुत्र के नाते अधिकार रूप में कुछ भी कह पाने की दशा में नहीं थे। ये तो राज परिवार का अनुग्रह और विदुर का तटस्थ सत्य स्थापन, ज्ञान और धर्म में रुचि का प्रभाव था कि सामान्य होकर भी उन्हें विशिष्ट रूप में उन्हें सदैव सम्मान मिला। भीष्म, माता सत्यवती, धृतराष्ट्र अपने जीवन काल तक पांडु, युधिष्ठिर आदि भाई, कृष्ण, गांधारी, कुंती और आचार्य द्रोण, कृपाचार्य आदि सभी उनको यथोचित मान सम्मान देते रहे, और विदुर भी समय समय पर अपने सत् परामर्श से हस्तिनापुर राज्य की यथासंभव सेवा करते रहे। विदुर कौन थे? ये प्रश्न स्वयं में विदुर की स्थिति को प्रकट करने वाला सबल पक्ष है। हम इसी तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का निषाद पुत्री सत्यवती के प्रति आसक्ति और उनके विवाह में निषाद की यह शर्त कि सत्यवती का पुत्र ही युवराज होगा, यही बात महाराज शांतनु को भीतर तक आहत कर गई। वह गंगा पुत्र देवव्रत के अधिकार को कैसे दांव पर लगा सकते थे? गंगा पुत्र देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण जानकर स्वयं निषादराज के समक्ष प्रतिज्ञा की कि निषादराज, तुम्हारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस बात पर भी निषादराज का संशय समाप्त न हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र मेरी सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने यह आशय जानकर कहा, निषादराज, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का भीष्म व्रत लेता हूँ। ये सुनकर निषादराज ने महाराज शांतनु के साथ अपनी राजकन्या सत्यवती के विवाह के लिए कोई आपत्ति नहीं की। देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजकुमार देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा के बाद
देवव्रत कहीं पीछे छूट गया, अंतः कक्ष में सिमटकर रह गया और शेष रह गया भीष्म। शांतनु निरुपाय असहाय मन महसूस कर रह गए। उनकी आसक्ति का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा उनके पुत्र देवव्रत को। महारानी सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। दोनों ही राजकुमार पूर्ण युवा भी नहीं हो पाए थे कि महाराज शांतनु स्वर्ग सिधार गए। चित्रांगद हस्तिनापुर के सम्राट बने पर नियति को उनका राज स्वीकार नहीं था। एक युद्ध में गंधर्व राज के हाथों महाराज चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अभी विचित्रवीर्य युवा नहीं हो पाए थे, किंतु राज्य सिंहासन तो खाली नहीं रह सकता था। अनुज विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर अभिषेक किया गया। भीष्म उनके संरक्षक थे। युवा होने पर विचित्रवीर्य का विवाह होना था। समाचार मिला काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। माता सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने स्वयं ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। स्वयंवर में उनके सफेद बालों और वैधव्य को देखकर उपहास होने लगा। रोष में आकर भीष्म तीनों कन्याओं का अपहरण कर हस्तिनापुर ले आए। उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्रवीर्य को समर्पित कर दी। विवाह का आयोजन किया गया। ये देखकर काशी नरेश की बड़ी कन्या ने उन्हें बताया वह मन ही मन कौशल नरेश महाराज शाल्व को अपना पति मान चुकी है। तो भीष्म ने उन्हें सेवकों के साथ शाल्व के यहाँ पहुँचा दिया और अंबिका तथा अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया। होने को कौन टाल सकता था। सदाचारी देवव्रत की कोमल भावनाओं को हस्तिनापुर राज्य की वेदी पर भेंट चढ़वा दिया गया था, तो महारानी सत्यवती को भी उसका कुछ मूल्य चुकाना ही था। सो चित्रांगद तो अविवाहित ही संसार से विदा हुए और विचित्रवीर्य भी यौवनोन्माद में उन्मत्त कामासक्त क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और असमय ही निःसंतान स्वर्ग सिधार गए। राज सिंहासन फिर खाली हो गया। उत्तराधिकारी का प्रश्न फिर सत्यवती के सम्मुख समस्या बन गया। भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। निरुपाया सत्यवती ने पूर्व काल में मुनि पराशर के संसर्ग से उत्पन्न अपने ही पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास को बुलवाया और कुल को चलाने के लिए नियोग के द्वारा अंबिका को पुत्र प्रदान करने के लिए निवेदन किया। किसी भी संसारी के लिए मन से ऐसा स्वीकार्य करना मर्यादा ही नहीं, भावना के भी प्रतिकूल था। किंतु कुल की रक्षा के लिए उसने बलात् यह आदेश स्वीकार किया, पर व्यास जी के कक्ष में जाकर भय व लज्जा से उसने आंखें बंद कर ली। फलतः उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। स्वस्थ बालक की कामना से सत्यवती ने दूसरा प्रयास किया और अब की बार अंबालिका को व्यास जी के कक्ष में भेजा। अंबालिका व्यास जी के कृष्ण रूप को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलतः रुगल पांडु ने जन्म लिया। सत्यवती की समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ था, अतः एक बार अंबिका को पुनः व्यास जी की शरण में भेजने का विचार हुआ। अंबिका इस बार जाने को तैयार न हुई। उसने अपनी जगह अपनी दासी को व्यास जी की शरण में भेज दिया। इस दासी ने ही व्यास जी के द्वारा विदुर को जन्म दिया। वास्तव में महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए। ये भी एक पूर्व प्रसंग है। मांडव्य यशस्वी मुनि थे। उन्हें एक राजा ने भ्रम से अपराधी जानकर प्राण दंड देते हुए सूली पर लटका दिया। उन्होंने प्राण नहीं छोड़े। काफी दिन बाद राजा को अपनी भूल का भान हुआ तो उन्हें सूली से उतार अपने अपराध की क्षमा मांगी। मुनि ने राजा को क्षमा कर दिया। तभी से उनका नाम मांडव्य पड़ गया। पर उनके कारण साधारण असावधानी पर जो दंड मिला, इसके लिए उन्होंने धर्मराज की सभा में जाकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनने का शाप दे दिया। इस कथा में अगर कोई गलती हो तो माफ करना।